अस्सलाम वालेकुम जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर ओल्ड सिलेबस की फ़िज़िक्स में से पास किस तरह हुआ जा सकता है। मेरे बेटा 3 से 4 चैप्टर बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके 40 से 45 नंबर के दौरान में नंबर आ जाएंगे। मेरे बेटा सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को आखिर तक देख लें, इंशाल्लाह आपके फ़िज़िक्स क्लियर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 में से मेरे बेटा 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आने, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 2, 9 में से 1, 10 में से 1 और 11वें चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। तो मेरे बेटा सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों ने MCQs के ऊपर करना है। टोटल 17 नंबर के MCQs आपके पेपर के अंदर जो है वो आते होते हैं। इसके बाद ज़रा देखें तो हम यहाँ से बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, 2 में से आएगा, 3 में से आएगा और 4 में से आएगा। टोटल मेरा बेटा आपने 8 सवाल करने होते हैं 12 में से। अब इनमें से हम कौन कौन सा चैप्टर करें तो हमारे लिए आसानी के साथ जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरे बेटा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आएँ। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आने हैं और मेरे बेटा चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आने हैं। तो मेरे बेटा यहाँ से आप 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करके। चैप्टर नंबर 1 और मेरे बेटा चैप्टर नंबर 2 करके आपके मेरे बेटा 7 शॉर्ट क्वेश्चन 14 नंबर के यहाँ से हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, 7 है और 8 है। इसमें से आप चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो मेरा बेटा आप लोग जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपके मेरे बेटा 4, 3, 7, 8, 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें से आपने 8 करने हैं। तो मेरे बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन में से आपके जो है वो हो जाएंगे। तो 16 नंबर मेरे बेटा इसके बन जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर ले तो मेरे बेटा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। सिर्फ चैप्टर नंबर 11 के आसान है, इजी है। तो मेरे बेटा इस पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 4 में से चैप्टर नंबर 11 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा ये हो जाएंगे। तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मेरे बेटा 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये हो जाएंगे। इसके बाद सबसे आसान जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है वो मेरे बेटा आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का कर लें। बस आपने इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना। मेरे बेटा एक पार्ट यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक 5 नंबर का होता है, एक 3 नंबर का होता है। तो इसमें मेरे बेटा देख लें ज़रा, तो ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। अब इसको मेरे बेटा आप लोग टोटल कर लें और देख लें आपका कितने नंबर का जो है पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। मेरा बेटा ये तकरीबन टोटल आपका 61 नंबर का पेपर जो है वो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। मेरे बेटा अब सवाल ये पैदा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन करने कहाँ से। मेरे बेटा आपके पास फिज़िक्स की कोई भी बुक है, कोई भी की बुक है, उसके ऊपर मेरे बेटा यही क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने वहाँ से देख के इसी के मुताबिक तैयारी कर लेनी है। सिर्फ आप लोग चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट कर लें, चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट कर लें, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट कर लें और चैप्टर नंबर 11 कर लें। अगर इससे भी स्मार्ट स्ट्रेटजी आप लोगों ने देखनी है तो मेरे बेटा आप ये 8 नंबर छोड़ दें, लॉन्ग आप छोड़ दें। तो उसके अलावा भी मेरे बेटा आपने सबसे ज़्यादा फोकस, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर देना है। ये जो शॉर्ट MCQs हैं ये आपके नहीं गलत होने चाहिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि MCQs कहाँ से तैयार करें। तो मेरे बेटा आप लोग MCQ जो है पास्ट पेपर वाले तैयार करने हैं। पास्ट पेपर वाले कहीं से भी डाउनलोड करके वही पास्ट पेपर वाले MCQs जो है वो आप लोगों ने मेरे बेटा तैयार कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपने यही शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लें, सिर्फ MCQs आप तैयार कर लें तो मेरे बेटा फिर भी आप 50+ मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। बस मेरे बेटा इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि ये सारी बातें आप लोग जो है वो क्लियर कर लें।
और ये मेरा बेटा आपको स्ट्रेटजी मैंने दे दी है ताकि आप लोग जो है वो इजीली क्लियर कर सके। बाकी इंशाल्लाह इंग्लिश के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो, बाकी तमाम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है गेस्ट पेपर, वो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल के ऊपर शेयर करता रहूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।